हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग अपना इंडियन डेवलपमेंट का जो हमारी सेकंड बुक है उसका इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 कवर करेंगे। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम इसका चैप्टर 2 ले रहे हैं। ठीक, तो जो क्या है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, ये आपका चैप्टर है। तो हमने अपने लास्ट चैप्टर जो था इंडिपेंडेंस एट मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी, जब तक ब्रिटिशर्स का ही रूल हम लोगों पर था, तो हमारी क्या स्थिति थी, मतलब हम लोग कितने स्टैग्नेंट थे, कितने रुकी हुई इकोनॉमी थी हमारी। तो उससे आगे का आज हम पढ़ेंगे कि 1950 से लेकर और 1990 तक का क्या मतलब क्या चीज़ें थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे। ठीक, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए और उस चीज़ को करा। अब ये तो क्या था, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे हालात कैसे थे, खराब थे, आपको पता ही है। हमने क्या क्या काम किए, क्या नहीं किए, या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस करी, और जैसे तैसे हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवा के लेकर आए। तो अब जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी तो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको 2 क्राइटेरिया दे दिया। मतलब 1950 से 1990 तक एक ये हो गया, और बाकी 1991 से लेकर अब बाकी बात तक का, इस तरह से 2 चैप्टर्स में, मतलब एक तरह से आपकी ये आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो क्या कह सकते हैं कि भाई हम स्टेगनेंट थे, रुकी हुई इकोनॉमी थी हम लोगों की। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये देखा कि भाई कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाओ, कुछ ऐसी प्रोग्रेस हो, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़े आगे, है ना। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले काम करना शुरू किया। ठीक, उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्ड द प्लानिंग कमीशन ऑन मार्च 1950 एंड अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान। आप सबको पता है 5 ईयर प्लान्स हम लोगों के होते हैं, 5-5 साल के प्लान्स बनाए जाते हैं। तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर प्लानिंग कमीशन को क्या बोलते हैं, नीति आयोग। बहुत बार आपने न्यूज में ये वर्ड सुना होगा। तो इन लोगों ने ये प्लान करना शुरू करा कि मार्च 1950 से स्टार्ट किया कि हम लोग अब 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करेंगे, जिसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे कि भाई हमारी जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो और किस तरह से हम वर्क करें, मतलब वर्क की तरफ फोकस्ड हो जाए हम, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जैसे यहाँ पे आया मिक्स्ड इकोनॉमी, अब 11th क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप माइक्रो इकोनॉमी की वीडियो देख सकते हैं, या आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये पूरे टॉपिक की बता दूंगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी कितनी तरह की होती है। 3 तरह की। एक गवर्नमेंट इकोनॉमी होती है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट का होल्ड होता है। प्राइवेट में पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है। लेकिन इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी, इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। क्लियर, होपफुली आपको याद आ गया होगा, 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है। तो इस पर हमने काम करना शुरू किया। ठीक, अब हम आते हैं हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग पर कि हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, कि जो अपनी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हमें करनी है उसमें हम अपना ही रिसोर्सेज उसको लगानी शुरू करें इन अकॉर्डेंस टू नेशनल प्रायोरिटी, कि जो कि नेशनल की प्रायोरिटी में हो। मतलब कि जो जैसे कि सपोज करो बेसिक नेसेसिटी पूरी करना, कि भाई लोगों को सबको रोजगार मिले, खाना मिले, ये सब क्या है, ये सब बेसिक नेसेसिटी हो गई। क्लियर, तो ये चीज़ें क्या थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो चीज़ें अडॉप्ट करी। अब हम आते हैं कि भाई आपने गोल क्या सेट करा। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ उसमें गोल्स क्या सेट हुए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से लगा, कब तक, 1956 तक। तो ये आपका 1 मार्क मतलब MCQ में आ सकता है, तो ये डेट जो है आप हाईलाइट करके नोट कर लेना अपनी। ठीक, तो इसके अंदर हमने पढ़ना है पूरा अपना कि हमारे 5 प्लान्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो देखो, प्लान सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2 तरह के प्लान होते हैं। कैसे, एक तो होता है लॉन्ग टर्म प्लान और एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। ठीक, ये मतलब 2 तरह की प्लान्स हैं जो कि प्लान किए जाते हैं। वो कैसे, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, जो एक लंबे समय के लिए, जैसे सपोज करो मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए तो मेरी एक लॉन्ग टर्म प्लान हो गया ना, क्योंकि मिनटों में तो वो अच्छी हो नहीं जाएगी, हमें उस चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म प्लान क्या होगा कि आप देखें कि भाई मुझे 12th क्लास करना है तो मैं ये वाला सैम्पल पेपर्स खरीदूँ, इस पेपर को सॉल्व करूँ, ये करूँ, तो ये आपका शॉर्ट टर्म प्लान हो गया, है ना। तो चलो, अगर हम इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर तो ये आ गया कि हमें हमारी इकोनॉमी आज की डेट में यहाँ है तो अगले 20 साल बाद कहाँ पर चाहिए हमें, है ना। तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म प्लान में आ गया।
और शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर क्या आ गया कि करंट ऑब्जेक्टिव हमारे, कि जो हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं, अब 56 के बाद अगेन 56 से 61 तक के लिए बना होगा, तो वो जो उस प्लानिंग में क्या क्या हमें रखना है, जैसे जो मतलब हर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसका भी ऑब्जेक्टिव था, क्या था कि हम अपनी एग्रीकल्चर को कैसे अच्छा करें, ठीक है। फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना उसके अंदर आया कि हम अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे करें, ठीक है। तो इस तरह के वो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, मतलब जो 5 वर्षीय योजना में इस बार हम क्या करेंगे वो हमारा शॉर्ट टर्म प्लान कहलाता है, ठीक। तो अब हम आते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है देखो ये तो एमसीक्यू में आपका आ जाता है, और ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान ये आपका 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आप इसे भी टिक कर लेना जरूर। तो सबसे पहला क्या है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है, सारा ये काम क्यों चल रहा है, इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी हो उस चीज के लिए। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, जब हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब हमारी जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है हम उसे बढ़ाएं तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना। मतलब हम इंपोर्ट ना करें कि हमने बाहर से लाके सामान, नहीं, हमें खुद से अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आता है, ठीक। अब सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हमें ये भी 2 पार्ट्स में हमने देखना है, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब हमें जो भी काम करना है वो न्यू टेक्नोलॉजीज हम अडॉप्ट करें। जैसे पहले जब खेती भी होती थी, एग्रीकल्चर भी तो क्या बैलों से इंसान उसको करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रैक्टर्स आ गए, ट्रॉलीज आ गई, तो उससे क्या हुआ कि जो वो इतना मेहनत वाला काम था वो काफी ईजी हो गया, है ना, लोगों को करना, और अच्छा मतलब आउटपुट आने लगा हमें उससे। तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक। एंड पुट नेसेसरी चेंजेस इन एंशियंट मीनिंगलेस रिचुअल्स। और हमारे जो पुराने मतलब एंशियंट मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, जैसे गर्ल चाइल्ड पहले तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो भी गई बेटी तो भाई उसकी शादी फटाफट से कर दो, या पहले तो ये भी था कि मार देते थे बच्चों को, लड़कियों को, हाँ, या उनकी छोटे एज में ही शादी कर देनी, या अगर वो विडो हो गई तो सती प्रथा चलती थी, ये सारी प्रथाएं आपने पढ़ी होंगी। तो ये सारे जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, मतलब ये गलत थे पूरी तरह से, इनको एबॉलिश करा गया, खत्म करा गया, और न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की गई, ठीक। उसके बाद आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको ही रोजगार दे दो और 0 एम्प्लॉयमेंट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो व्यक्ति काम करने लायक है और काम करना चाहता है उसे काम मिले, ठीक। अब ऐसा नहीं है बेचारा कोई बूढ़ा अपाहिज है और उसे जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाएगा, नहीं। अगर आप ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको काम करना चाहिए और आपको आपकी चॉइस का काम मिल रहा है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट। अब चॉइस का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि भाई मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए और काम कुछ ना करना पड़े, बस मैं जाऊँ ऑफिस, बैठूं, चाय वाय पीऊं और वापस आ जाऊं, ये भी नहीं है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयड में नहीं गिनेगी, क्योंकि आप तो फिर नखरे दिखा रहे हो, काम करना नहीं चाह रहे हो, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो पर्सन काम करने लायक है, मतलब, और वो जो विलिंग है कि मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे को एक सही अमाउंट भी मिले काम करने का। ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि मुझसे काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है और मुझे पैसे कम दिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि सही पर्सन को सही काम और सही पैसा मिले, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इस चीज का भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू करा। अब आती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब, इक्विटी मतलब ये नहीं कि हम लोग मेल्स को वर्क देते हैं तो फीमेल्स को भी दें, वो तो है ही है, बट दूसरी चीज इसके अंदर होना चाहिए। इक्विटी मतलब कि फेयर वेजेस, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ पूरा प्रॉपर सबको मिल रहा हो, मतलब कहीं भी भेदभाव ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विटी, ठीक। मतलब टैक्सेस लगाएं। अब ये नहीं, पहले क्या था, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो बेचारा गरीब है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, सब में देखा होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना, सबकी इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी, जो कि मोदी जी बहुत ज्यादा, अब देखो कितना कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम, मतलब इम्पोर्ट को टोटली एलिमिनेट कर देना चाहिए हमें। हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम खुद अपने जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करें और उनको सेल आउट करें मार्केट में, है ना। जैसे मेक इन इंडिया प्लान मोदी जी चला रहे हैं। सोचो ये सारी चीजें हम कब की पढ़ रहे हैं, जब हमारी इकोनॉमी शुरू हुई थी, जब हम लोग आजाद ही हुए थे, और आज तक भी हमारी गवर्नमेंट सोचो इस चीज पे वर्क कर रही है कि बीच में मतलब हुआ काम, बट
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, जो कि उतना प्रॉपर नहीं भी हो पाया है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो जरूर रह ही गई होंगी, है ना। तो अभी भी क्या है, देखो मोदी गवर्नमेंट भी किस चीज पे जोर दे रही है, सेल्फ रिलायंस पे, तो कि आप आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। किस लिए? क्योंकि उन्हें पता है कि आप जितना ज्यादा हम लोग कम इंपोर्ट करेंगे, अपना सामान खुद बनाएंगे, उतने ही ज्यादा हमारी देश की तरक्की होगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको नोट करिए। और इसके अंदर जो मैंने समझाया वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी बुक्स में है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।